कहते हैं घर की जो बड़ी बुजुर्ग होती है ना, वो घर को जोड़ना जानती हैं। वो ये नहीं चाहती कि उनके बच्चों में फूट डले, वो ये नहीं चाहती कि उनके बच्चों में लड़ाई झगड़े हो, ख़ास तौर से एक माँ तो। पर ये कैसी माँ है यार, इनके घर के ख़ानदान की माँ कैसी हैं? देखो, बाकी को तो मैंने पर्सनली नहीं देखा, बट जिनको भी देखा है वो सारी अजीब देखी हैं भाई। जिनको रेगुलर देखते हैं वो सारी अजीब है। अब उसमें से सबसे ऊपर बात की जाए और सबसे बड़ी की बात की जाए तो अम्मा जी, अम्मा द डॉल। फिर उसके बाद अम्मी जी, पिटारा अम्मी जी। और फिर उसके बाद डॉटर खाला, बाजा खाला की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि वो बुरी माँ नहीं है। बहुत सारी चीजें और अलग से खूबियां भी हैं उनमें और खामियां भी हैं उनमें। और फिर अब अगर बात की जाए तो भाई साहब, ये चालू अप्पी, इसकी तो शुरुआत है। इसने तो 2 महीने में दिखा दिया कि भाई इसने तो पिटारा अम्मी से बहुत कुछ सीखा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मैं किसकी बात करूंगी आज? बिल्कुल, मैं बात करूंगी सबसे बड़ी अम्मी जी की, यानी कि अम्मा जी की, अम्मा द डॉल की। भाई साहब, एक बात बताओ, आपके बेटे का एक घर उजड़ गया, एक घर बर्बाद हो गया। उनकी जो वाइफ थी वो छोड़कर चली गई थी, एक दूध मुही छोटी बच्ची को छोड़कर। फिर उनकी दूसरी शादी कराई गई। दूसरी शादी कराकर जो आई हैं तो वो डेफिनेटली वो भी दहेजवा थी, यानी कि उनकी भी दूसरी शादी हुई थी। उनके जो पहले शौहर से जो भी बच्चा था उसको तुम लोगों ने पसंद नहीं करा, अपनाया नहीं, व्हाटएवर जो भी कुछ रहा, जो NF से पता चला है, मैं उसी के बेस पर बात कर रही हूँ। तो वो अपनी नानी के यहाँ पे पला है। चलो भाई, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं थी। बट एक बात बताओ, जब वो तुम्हारी जो पहली पोती है, मतलब उनसे नहीं, उनकी हस्बैंड की पहली वाइफ से है और उसको अच्छा खासा सब कुछ कर रही थी, तो तुम लोगों को, बड़े लोगों को होने के बाद, समझदार होने के बाद, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस छोटी बच्ची, 13-14 साल की बच्ची को ये सब बताने की और ये सारे घर में आग लगवाने की? और ये सारे कांड अम्मा जी ही क्यों करती? मतलब जितनी बड़ी होती जा रही हैं उतनी ही उनकी अकल जो है पता नहीं क्या होता जा रहा है। जबकि ऐसे में तो जोड़ कर रखना चाहिए। अब देखा जाए तो 2-3 किस्से हैं अम्मा जी के, जैसे कि बोल पट्टी किसने को ली, इतनी बड़ी बेटा ना हो, हमारी सिम्मा की भी इतनी बड़ी बेटा ना हो। इन्होंने ही बोला था। कैसे बोला था? क्योंकि भाई जिस घर में ये जाती हैं, जिस घर में वो बहू बनकर आई हैं, मैडम की बात कर रही हूँ क्योंकि उन्हीं को सिमर कहती हैं, तो अब है नहीं है, मैं इस बात में गहराई में नहीं जा रही क्योंकि जब तक मैंने नहीं देखा, जनाब ने, मैडम ने इस बात को कंफर्म नहीं किया, उन्होंने इस बात को डिनाई करा, तो मैं भी यही मानकर चल रही हूँ कि ऐसा नहीं है। तो फिर अम्मा जी ने, अगर है भी और लोग एलिगेशंस लगाते भी हैं, तो ये बात भी अम्मा जी के थ्रू बाहर निकली। और वो किसी की भी सगी नहीं है भाई, वो एक ऐसी माँ है कि वो कोई से भी बच्चों की सगी नहीं। बच्चों में फूट तो डलवाती हैं, बल्कि कोई से भी बच्चे की सगी नहीं है, ना बेटों की सगी है ना बेटियों की सगी। आपने तो देखा ही है कि बेटियों ने क्या कुछ नहीं किया। अब बेटियों का तो छोड़ दो भाई, बाकी तो बेटियों के यहाँ जाती नहीं है क्योंकि क्या है ना, इनके अकॉर्डिंग तो सिर्फ यही कमा रहे हैं, सेलिब्रिटी हैं, अच्छा खासा अंधा पैसा कमा रहे हैं, और है भी। और शुरुआत में जब इतना नहीं कमा रहे थे बहन भाई, यानी कि जनाब और मैं डब्बा की बात कर रही हूँ, चालू की बात कर रही हूँ, लेकिन मैडम के बल पर बहुत मौज की भाई पूरी फैमिली ने, खानदान ने। तो लेकिन मैडम ने भी कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि फुप्पी साइड के लोगों को भी तो बुलाना चाहिए। क्या है ना, जिस तरफ गंगा बह रही थी बस उसी तरफ मैडम भी बह चली, और बस मैडम ने उसी हाथ में, उसी गंगा में हाथ भी धोए और उसी गंगा से मुंह हाथ सब धो धा के एकदम से ऐसी हो गई जैसे बस, क्योंकि वो देखती आ रही थी कि भाई इनके घर का तो चलन यही है। पर उन्होंने अपनी बुद्धि भी यूज़ नहीं करी कि कम से कम जो मेरे एक्चुअल ससुराल वाले हैं उनको भी तवज्जो देनी चाहिए, फुप्पियों को भी तवज्जो देनी चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए। एनीवे, उसमें मैं और डिटेल में नहीं जाती। चलो बात करते हैं अम्मा जी की। तो अम्मा जी ने जिन बेटियों के यहाँ रहते थे, उनके बेटी के यहाँ रहते थे, सॉरी, तो उस बेटी के मतलब वहाँ रहना, आना जाना, उनके खर्चे उठाना, इवन जब वो बीमार हुई थी, जब उनके पापा को भी दोबारा से बीमार हुए थे, तब वो भी बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, सारा खर्चा भी उठाया, अस्पताल में आना जाना सब कुछ किया। मतलब जब वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई तब यहाँ पर उनको भेजा। अब मुझे नहीं पता वो वहाँ आकर बीमार हुई थी या बीमार ही वहाँ पर आई थी, मुझे नहीं पता। तो अगर आपकी बेटी बुला रही है, चला रही है आपको, और साल में 2-3 महीने के लिए वहाँ पर रख रही है आपको, हर 2-3 महीने में आप वहाँ पर जा रहे हो, आपका सब कुछ उठा रही है, सब कुछ खर्चा वर्चा कर रही है, तो कम से कम उसकी बेटी की ही सगी हो जाती। लेकिन क्या है ना, माँ बाप से बच्चे सीखते हैं और फिर उन माँ बाप से उनके बच्चे सीखते हैं और फिर उन माँ बाप से उनके बच्चे सीखते हैं। तो एट दी एंड आप समझ जाइए कि अभी ये जो प्यारा सा बेबी आया है ना, चालू को सूद समेत लौटाएगा वही जो चालू ने लौटाया है। तो उनकी भी शिकायत लगा दी। फिर उनकी बातों में आकर अपने बेटों को कैसे छोड़ सकते हो, अपने बेटे को कैसे भूल सकते हो? क्यों नहीं इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया कि नहीं भाई, मेरी पोती की शादी है, मैं तुम्हारे यहाँ आती हूँ जाती हूँ, वो मेरी बेटी का अलग प्यार है, बेटा भी मेरे लिए उतना ही करीब है, उतना ही मेरे लिए लाडला है, और मैं मेरे बेटी के मतलब सगी पोती की शादी में नहीं गई उनके रोकने की वजह से, तो बेटे से रिश्ते खराब हुए। अब बुढ़ापे में भाई, अब एक बात बताओ, बहू बेटा ही तो काम आते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे में चालू को
चालू के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़कर अगर जनाब और मैडम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं और ना उठाएं वो अपने पापा की जिम्मेदारी, ना उठाएं वो अपनी अम्मी की जिम्मेदारी, तो क्या चालू अकेले उठा लेगी? 1 से लाख नहीं उठाएगी वो इतनी जिम्मेदारी जितनी जिम्मेदारी भाई भाभी मिलकर उठा रहे हैं। क्योंकि जितनी वो कंजूस है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी जब मैं ये पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी तो एक्चुअली मुझे एक कमेंट आया और बड़ा ही वैलिड था कि मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से उनका कमेंट था ये कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब से चालू की शादी हुई है ना, तब से जब भी कोई इनके रिश्तेदार आते हैं तो ये उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पे नहीं जाती है, टैक्सी से भेज देती है। लेकिन जब फनी के माँ बाप आते हैं तो फनी उनको लेने रिसीव करने भी जाता है और प्लस उनको छोड़ने भी जाता है ऑब्वियसली। तो क्या ये फनी जो है इसके कान भर रहा है? एग्जैक्टली वही तो उसका था कि हर किसी पे धीरे धीरे करके सबसे इसको कट ऑफ कर दूं। क्यों मेरी बीवी का कमाया हुआ पैसा किसी और के ऊपर खर्च हो, बस मुझ पे और मेरे माँ बाप पे खर्च होना चाहिए और मेरे दोस्तों पे खर्च होना चाहिए। तो इतनी जब बुद्धि उसकी बांध दी है, भाई भाभी से उसको दूर कर दिया, जो भाई भाभी से पूछे बिना वो कपड़े तक अपने बर्थडे पर नहीं पहन रही थी कि भाई भाभी मैंने ये सैंडल लेकर आई हूँ, क्या मैं ये वाली सैंडल पहन लूँ? और आज वो क्या कुछ नहीं कर रही है उन्हीं भाई भाभी को शेड करने के लिए। इसको कहते हैं जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना इंसान की, तो ऐसे ही होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हो सकता है भाई इस वीडियो के पार्ट 2 बने, क्योंकि बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक एक कर लेंगे, जैसे मन में थॉट आते हैं तो एक एक करके मैं वो पॉइंट लिख लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर आपके साथ वो शेयर करती हूँ। कुछ मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपने कमेंट्स जरूर जो है दिया करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर किया करें। तो कुछ मैं उनको साथ में मिलाती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा नज़रिया है वो आपका नज़रिया भी। कई बार मैं गलत भी हो सकती हूँ, कई बार मेरी जानकारी भी गलत हो सकती है। तो अच्छा है आप लोग बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो और नई मुझे राय मशवरे भी देते हो, तो उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। बस इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा। तो अब बात करते हैं नानी की, कि उनसे बेटे से रिश्ते खराब कर लिए, उनसे रिश्ते खराब कर लिए। लेकिन जैसे कि एनएफ ने बताया कि वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। क्यों? क्योंकि अब जनाब का अपनी फैमिली हो गई है, तो जनाब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जनाब ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो चालू अप्पी ने बढ़कर वो हाथ नहीं बढ़ाया नानी के लिए, जबकि उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस दौरान नानी को बहुत तकलीफ होती है, और वो गर्मी का जो पूरा मौसम है ना, वो नानी यहाँ पर आकर निकाल जाती है। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब वो नानी को यहाँ ले आती है, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी उनको बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि जो मुंबई का वेदर है वो उतना ठंडा नहीं होता। तो इस बार जो है उनकी प्यारी फरिश्ता बहू बीमार थी, तब अम्मा जी नहीं आई, है ना। चालू अप्पी को बेबी बॉय डिलीवर हुआ है, तब अम्मा जी नहीं आई। सास ससुर आए वहां से, बाजा खाला आई वहां से, बेटी खाला आई वहां से, और बेटी खाला चली भी गई हैं। ये हो सकता है, वैसे मैं आपको बताऊं सीरियसली, अब लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए और एनएफ को और हम सबको गलत प्रूफ करने के लिए चालू अप्पी दाव खेल जाए, यानी कि जो आने की टिकट है उसमें अम्मा जी की भी टिकट बुक करा दे कि अम्मा जी को ले आओ, क्योंकि अगले महीने इसको जाना है तो फिर साथ ले जाएगी, तो फिर तो थोड़े दिन की बात है, कोई बात नहीं, अम्मा को ले आएंगे, दिखा देंगे और लोगों का मुंह बंद कर देंगे। क्योंकि बहुत शातिर माइंड है भाई, ये कब क्या कितनी प्लानिंग करती है ना, वो चीजें मुझे समझ में आ जाती। तो मेरा जो सिक्स सेंस कह रहा है ये डेफिनेटली मुंह बंद करने के लिए और थोड़े ही दिन के लिए अम्मा जी को ले आई, क्योंकि इसको तो फिर से खुद से जाना है यहाँ से। और अब लोगों की भीड़ भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब बीच बीच में बार बार बातें उठ रही हैं, नानी कहाँ है, नानी कहाँ है। और एनएफ ने 2 दफा अपनी वीडियो में ये भी बोला है कि भाई ने हाथ खड़े कर दिए तो चालू को उनको जरूरत नहीं है, इसलिए चालू ने उनको नहीं बुलाया है। चालू को जरूरत थी तो चालू ने मेहर को बुला लिया। क्यों? क्योंकि भाई मामा से बदला लेना था। क्यों? क्योंकि उसको पहले ही खबर लग चुकी थी, यहाँ आने से पहले ही ये सारी बातें हो चुकी थी, खबर लग चुकी थी कि मामा ने इस तरह से वहाँ पे पेड़ सब उखाड़ दिए हैं, जो पौधे लगाए हुए थे वो सब उखाड़ दिए हैं, और इसकी सास के साथ जो है ना जो भी नोक झोंक हुई होगी उसके चलते। और मामी तो वैसे ही दुश्मन थी, फिर भी मामा का से आना जाना था, मामी से भले बातचीत ना हो लेकिन मामा से आना जाना था। क्योंकि कभी भी आपने देखा कि जब ये वहां जाती थी तो मामू के घर जाती, मामू भले इसके घर आ जाते थे पर ये मामू के घर नहीं जाती थी। इतने भी गए गुजरे ना होंगे कि भाई ये वहां पे हफ्ता गुजार कर आ जाती थी, लेकिन अपने मामू के घर ना जा सके। नानी के घर जाती थी तो सिर्फ नानी का कमरा दिखाती थी, लेकिन वहां पर मामी कभी नहीं मिली आपको। मामी अगर पहली बार देखने को मिली तो जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, पॉडकास्ट अपलोड किया था, और उसमें पूरा जो मैंने रिव्यू किया है उसमें हमें मामी दिखाई दी, और अच्छी खासी सुंदर है भाई, वो चालू से ज्यादा अच्छा फेयर कलर है, नेचुरली चालू की तरह से कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया झूठी इस पे जाके। तो ये तो हो गई भाई नानी की बात कि नानी को क्यों अबेंडन कर दिया, क्यों नानी को बुला नहीं रहे हैं। और अब हो सकता है कि रॉन्ग प्रूफ करने के लिए नानी को बुला लिया
जाए, क्योंकि डॉक्टर खाला वहाँ पर इतने लंबे टाइम तक रुकने वाली नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में आपको डॉक्टर खाला वहाँ पर दिख जाए विद नानी, और अगर नानी को नहीं भी लेकर आए, जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि शायद ये लाएगी, और नहीं भी लाए तो डॉक्टर खाला तो आपको नजर आ ही जाएंगे, क्योंकि वो अपने कपड़े लेकर नहीं गई हैं। क्योंकि चालू को जब जाना है अभी यहाँ पे, उसको जो है अगले महीने जाना है, तो 10-12 दिन जो भी है उसको जरूरत है, क्योंकि अपनी अम्मी से तो पार नहीं बसाई जा रही है भाई। क्योंकि हाय हाय अम्मी तो इतनी ज्यादा कामचोर है, वो सुबह सुबह उठ के आएंगी चालू के बच्चे को खिलाने के लिए 5 बजे, जब चालू सोने के लिए जाएगी। ना, ये काम तो भाई डॉक्टर खाला ही कर सकती थी, और अभी तो चालू को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बेबी बॉय तो अभी बहुत छोटा है। तो मुझे नहीं लगता कि 6-8 महीने तक अभी ये जो है इतनी जल्दी खाला को फ्री करेगी। अब बात करते हैं बाजा खाला की। तो बाजा खाला जो ना इतनी ज्यादा कोई इनमें सब में नहीं है, क्योंकि उसका अपना खुद का परिवार है। और यही बात होती है कि जब किसी का अपना परिवार होता है, अपने ससुराल होता है, अपने ससुराल की इज्जत बेइज्जती का पता होता है, जॉइंट फैमिली होती है। जैसे कि हमने देखा है चालू जब वहाँ पे गई थी, तो वो शायद अपने देवरानी के साथ ही रहती है, यानी कि नीचे ऊपर उनका रहना कुछ हिसाब किताब है, सास ससुर भी वहीं शायद पास में ही रहते हैं। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना, घर कुनबे में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी आंखों में थोड़ी सी शर्म होती है। और प्लस जिनके घर में जेंट्स की चलती है, उनके घर का भी हिसाब जो है इतना अच्छा होता है। तो हमें देखने से ऐसे ही लगता है कि इनके जो खालू हैं वो बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रिक्ट है, इसलिए बाजा खाला बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपनी मनमानी नहीं करती हैं, और इसलिए उनके घर का जो हिसाब किताब है थोड़ा सा अलग है, जो आम घरों जैसा है। ज़्यादा पड़े नहीं रहना, अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना, और वो बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रिक्ट रख रहते हैं। जैसे कि अपनी बेटी के लिए इतना नहीं खुलकर रहना, पढ़ाई लिखाई पर उस पर फोकस करना। लड़की होने के बावजूद भी देखो उसको अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में वो भी रियायत कर देते हैं कि भाई जहाँ से फ्री की चीज़ें मिल रही हैं तो चलो कोई बात नहीं, बटोर लो। जबकि मुझे इस बार जब वो उनकी विजिट हुई ना, मुझे खालू में भी बहुत फ़र्क नजर आया। लालच, फ़र्क किस चीज़ का था? अपनी बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए नहीं, सिर्फ लालच नजर आया कि ठीक है और इसी वजह से, लालच की वजह से वो छोड़कर चले जाते थे। तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो अपना घर संभालती है, अपनी बेटी संभालती है, अच्छी परवरिश दे रही है, पढ़ा रही है, लिखा रही है। वो एक अलग चीज़ है कि वो ऐसे मैटर में नहीं पड़ती। वो अलग बात है कि बराबर हो सकता है फ़ोन पे कांटेक्ट में रहती हो, मीटिंग करने में। वहीं अगर बात की जाए तो पेटी खाला ने किया क्या, अपनी ज़िंदगी में उखाड़ा क्या? इनकी भी सुनने में तो यही आ रहा है कि ये भी लव मैरिज थी, वहीं उसी मोहल्ले की थी। और जो बेटियां भाई वहीं के वहीं रहती है ना, मैं 100% को तो नहीं कह रही हूँ, पर 90% वो ऐसी होती हैं कि वो अपना ससुराल कभी निभा नहीं पाती हैं, क्योंकि मायके में ही पड़ी रहती हैं। भाई मायके से इंटरफेयर इतना ज्यादा रहता है। कुछ 10% ऐसी भी होती हैं कि जो ससुराल को ससुराल और मायके को मायके समझते हैं। ससुराल जैसे जाना चाहिए वैसे जाती हैं, मायके को जैसे जाना चाहिए वैसे जाती हैं। तो इन्होंने सबसे ज्यादा आग लगाई एज पर NF, जैसे उन्होंने बोला कि इन्होंने सबसे ज़्यादा आग लगाई, क्योंकि वो वही जड़ में रहती थी। ये थी, इन्होंने मिलकर, चालू ने मिलकर और आवा ने मिलकर इन्होंने इनके घर में आग लगाई है अपनी भाभी से बदला लेने के लिए। और उसका भी एक मैटर था कि शादी के टाइम का मैटर था, क्योंकि इन्होंने जो कुछ पैसे वगैरह कुछ दिए थे, उनके चलते भी इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं। और भाई एक बात बताओ, कौन से ऐसे मामू हैं, सिर्फ सबसे छोटे वाले मामू, वो तो यहाँ रहते नहीं, वो तो झांसी में रहते हैं। उनके यहाँ कभी इनको आधा जाता देखा नहीं। वही आते हैं जब भी कभी भी ऐसा मौका पड़ता है कि ये लोग यहाँ मुदाह आते हैं, तो अक्सर वही आते हैं जिनकी वाइफ को आपने अक्सर बोरखा पहनते हुए देखा है और एक छोटी सी बच्ची देखी, यानी कि वो ही है शायद जो सबसे छोटे मामू हैं। इवन ये जब इनको नया नया पैसा मिला, और बहुत ज्यादा, जब एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा पैसा मिला, तो भाई इतनी ईगो और इतना सब कुछ आ गया। क्योंकि आने जाने के लिए जब ये मामा को यूज करती थी और बुलाती थी एज अ पोर्टर की तरह से, उनको यूज करती थी, तो उन्होंने उनको भी ऑफर किया था कि भाई हमारे जो पुराने सूट है वो ले जाओ मामी के लिए। लेकिन मामी ने खुददारी में मना कर दिया कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं चाहे अपने ही पुराने 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल पुराने कपड़े पहन लूँगी, सस्ते बना लूँगी, लेकिन मैं अपने ही पहनूंगी, मैं किसी के उतरे हुए नहीं पहनूंगी, चाहे भले वो कितने महंगे क्यों ना हो। होती है भाई कुछ लोगों में, बहनें पहन ले तो वो एक बात अलग होती है। चलो सम टाइम, अब मेरी बहनें आती हैं यहाँ पर, तो वो बड़े आराम से जो है मेरे कपड़े ट्राई करती हैं, पहनती हैं, रात को हमेशा नाइट सूट्स पहनती है, वो बात एक अलग है। लेकिन आप ऐसे पहन रहे हो तो हर कोई नहीं चाहता कि नहीं, चाहे ठीक है, वो सब में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं, हम क्यों वहां से उतरे हुए कपड़े उतरन मंगाएं, हमारे पास जो है वो अपना है। उन्होंने मना किया तो इनकी ईगो बड़ी हर्ट हुई भाई चालू अप्पी की। ओफो, ऐसे हो रहे हैं, वैसे तो उनके पास इतना पैसा वैसा कुछ नहीं है और गरीब होने के बावजूद भी इतने नखरे दिखा रहे हैं। और ये तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हो कि शुरुआत डेज जो थे इनके, जब ये शुरू में व्लॉगिंग करनी शुरू करी थी, तब इसमें इतनी ईगो नहीं थी। और आप देख रहे थे कि उस टाइम मामी से भी रिश्ते अच्छे थे, सब लोगों से रिश्ते अच्छे थे, भले ही वो सारे लोग गरीब हो, बहुत ज्यादा नहीं कमाते हो, लेकिन मैंने आपको पूरा पॉडकास्ट जो है बड़े ही अच्छे तरीके से रिव्यू किया था और बताया भी था, आपने सुना भी होगा कि सब लोग उसको 500-500, 1000-1000 रुपए ऐसे करके गिफ्ट कर रहे थे, जिसको भाई जो है वो बटोर रहा था, लाओ दे दो, ला दे दो, ला दो, मतलब लिटरली हाथ से छीन रहे थे।
और चालू अप्पी को थोड़ा सा लग रहा था कि भाई नहीं ऐसे दे रहे, क्योंकि उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसको थोड़ा बर्डन लग रहा है कि नहीं भाई ऐसे मत दो, ऐसे मत दो, गरीब है ये सोचकर। लेकिन फिर भी एट द एंड है तो बहन भाई एक जैसे ही। लेकिन देने वाले की देखो, भले ही वो गरीब हो, भले ही वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास हो, लेकिन फिर भी उनमें ना इतनी थी कि नहीं भाई हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं आएंगे, बच्ची का बर्थडे है तो चलो इसको ये दे देते हैं, हम गिफ्ट नहीं लेकर आए, क्योंकि सबकी अपने हिसाब से होता है। वैसे भी अब तो ये तो महान हो गए थे भाई, सेलिब्रिटी हो गए थे, उनके दिए हुए गिफ्ट पसंद आते या नहीं आते, सबने पैसों की झड़ी लगा ली और इतने सारा बंच इकट्ठा हो गया इसके पास पैसों। तो कुल मिला के ये है कि सबसे रिश्ते बहुत अच्छे थे, फिर उन मामा से भी थे, मामी से भी थे, बड़े मामा से भी थे, उससे बड़े मामा भी थे। कुल मिला के हमें वहां पर चारों मामा देखने के लिए मिले। सबसे बड़े चुकैया के पापा, उनसे छोटे जिनकी बेटी की शादी में नहीं गई, फिर उनसे छोटे मेहर के पापा, फिर एक सबसे छोटे हैं और शायद एक और भी हैं, पता नहीं 4 ही मामू हैं या 5 मामू हैं, मुझे नहीं पता। वो वहां पर हमें लेकिन चारों मामू देखने को मिले। बाद में फिर इनकी फुप्पियां भी आई तो वो बहुत मतलब लग रहा था कि हाँ एक तरीके से इन्होंने सबको बुलाया है, दावत की है, अच्छे से अपने रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तब तक इनके दिमाग इतने खराब नहीं हुए थे। और वहीं जब मैंने अपने ये बोला ना भाई, हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए कि पहले रिश्ते ऐसे होते थे, उनमें मोहब्बत होती थी। ये मोहब्बत खराब किसने की? तूने, तेरे में ईगो थी। कहती हैं कि प्रिंसेस की तरह से रखते, हम हक देते थे, बाजा खाला उसमें मिट्टी डाल देती। अरे हगने वाली प्रिंसेस बड़ा ऑकवर्ड शब्द है, लेकिन देसी तरीके से ऐसे ही बोला जाता। आज अपने आप को प्रिंसेस समझती। इसकी असलियत तो फनी ने बता दी थी कि इतना मेकअप वेकअप करके ईद पर डोले शोले से आधी बाजू पहन के, मोटे मोटे अपनी जो है डोले दिखा के, जैसे बहुत ही मोटी मोटी बाजू दिखा के ऐसी घूमती थी फुल टू मेकअप करके। और फनी इसको घास भी नहीं डालता था। ये भी इन्होंने अपने व्लॉग में बोली है, जो काइंड ऑफ अपनी छोटी सी लव स्टोरी की एक झलक जो दी है कि फनी इसको घास नहीं डालता था। वो तो धीरे धीरे जब ये वहां पहुंच गए हैं, मुंबई पहुंच गए हैं, भाभी ने इसका हुलिया सुधार दिया, तब ये थोड़ी सी देखने दिखाने लायक हुई। और उसके बाद फिर तो ये था कि इसके भाई भाभी को जो अपना काम वाम मिल गया, मुंबई सेटल हो गए। तो मुंबई जाने का तो हर एक किसी का सपना है, जो कि फनी का भी था। जब तक तो ये कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन ये जरूर था कि भाई सेलिब्रिटी की बहन है तो सेलिब्रिटी की बहन है, शादी हो जाएगी, रिश्ता जुड़ जाएगा, तो ये लालच था। फिर उसके बाद किस्मत चमक गई भाभी की वजह से, व्लॉगिंग चैनल चल गया और फिर आने लगी अंधी कमाई। फिर हो गया भाई दिमाग खराब दोनों का। और फिर ये शातिर प्लानिंग हुई और जैसे जैसे पैसा आता चला गया, इसमें से इंसानियत खत्म होती चली गई। दोनों अपने आप को बड़े शातिर समझते हैं। इसने सोचा कि मैं शादी कर लूंगी, भाई भाभी का फायदा उठा लिया, फिर मैं उनको राजी करूंगी, फिर मैं उनसे शादी करूंगी। इधर फनी की अलग से प्लानिंग चल रही थी। ठीक है, अभी तो तू धीरे धीरे करके कमा ले, अब क्योंकि तू शादी मतलब अनमेरिड है तो अब तो तू भाई भाभी की मान ले। धीरे धीरे करके मैं तेरे दिमाग पे, दिल पे, काम पे, सब पे इतना कब्जा कर लूंगा कि धीरे धीरे तुझे सबसे दूर कर दूंगा। तभी तो उसका फायदा होने वाला था और हुआ भी वही, देखने को भी वही मिला। जैसे ये भाई भाभी से दूर गई, फनी ने पूरा कब्जा ऐसा किया कि बुद्धि भ्रष्ट कर दी इसकी। अब बात आ जाती है फुप्पियों की। जैसे कि एनएफ ने बोला, तो अब तक मुझे ये कंफर्म नहीं था, मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि इनकी ये 3 फुप्पियां, और वो मैंने स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाई भी थे, जो 3 फुप्पियां हमें वहां पे देखने को मिली थी। चौथी फुप्पो शायद आई नहीं होंगी तो इसलिए हमें देखने को भी नहीं मिली, जो कि जनाब ने खुद ही अपने ब्लॉग में ये बताया था कि हमारी 4 फुप्पी हैं, 3 ये हैं, एक से भी और मिलवाता हूँ, लेकिन बाद में वो मिलवाए नहीं गया था। तो वो तीनों ही फुप्पियां हमें यहाँ देखने के लिए मिली। तो उनमें से जो सबसे छोटी वाली फुप्पी है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं। अब सोचकर देखो, छोटी वाली फुप्पी है तो उनके बच्चे भी छोटे ही होंगे, और बच्चे छोटे हैं तो इसलिए उन्होंने इद्दत नहीं कर कर जो बाहर काम करने जाती थी वो कंटिन्यू रखा, जो कि हर एक औरत को जरूरी है, क्योंकि हर औरत पर फर्ज है अपने शौहर के इस दुनिया से जाने के बाद वो 4 महीने 10 दिन इद्दत में रहने का, पर्दे में रहने का, गैर महरम की नजर ना पड़ने का, इवन अगर जिससे निकाह जायज है उस रिश्ते से भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुस्लिम कम्युनिटी में कि दूर के जो कजन होते हैं उनसे हमारे यहाँ शादियां हो जाती हैं, तो उन सभी सिर्फ और सिर्फ सगे भाई से और सगे पापा से और अपने भतीजा भतीजी से, मतलब ये वाला जो रिश्ता है, और सिर्फ इन्हीं रिश्तों से पर्दा आप जो है वो मिल सकते हैं जब वो पर्दे में रहती है। एक औरत जब बेवा हो जाती है और वो जब इद्दत कर रही होती है 4 महीने 10 दिन की, तो सिर्फ यही कुछ चंद लोग हैं जिनसे उनको मिलने की इजाज़त है। अपना खुद का बेटा, खुद का भतीजा, खुद का भाई और अपने पिता। बाकी जितने भी और रिश्ते जेंट्स से लगते हैं, फिर चाहे फिर वो आपके जो है कज़न ब्रदर हो, चाहे फुप्पी का हो, चाहे खाला का हो, चाहे फिर आपका जो है चचेरा भाई हो,
सबसे आपको नहीं मिल सकते। और वो जो वक्त होता है ना, वो वक्त ऐसा होता है कि सुहाग की जो निशानी होती है, चूड़ियां जो होती हैं, और वो जब हटाई जाती हैं, हाथ से उतारी जाती हैं, एक तरीके से तो वैसे ही बोलते हैं कि तोड़ी जाती हैं, तो वो पहनाने का हक जो होता है ना, वो मायके से आती हैं। अब ये होता है अपने हैसियत के अकॉर्डिंग। किसी की हैसियत होती है तो चाहे आप 4 ना बना के 2 बैंगल बनवा दो गोल्ड की, है ना। किसी की हैसियत ज्यादा अच्छी होती है तो वो 4 पतली पतली बैंगल गोल्ड की बनवा लेते हैं। किसी की और अच्छी हैसियत होती है तो 4 अच्छे अच्छे कड़े, जैसे कड़े टाइप के बनवाने हो वैसे बनवा लेते हैं। और नहीं अगर किसी की हैसियत होती है तो चांदी के कड़े बनवा लेते हैं। लेकिन हाथों के जो बैंगल्स होते हैं इस तरह से बनवाकर वो अपने भाई, ये माँ बाप नहीं है, जैसे अब वो बुजुर्ग हैं, उनके माँ बाप नहीं है तो उनके भाई की तरफ से जाते हैं। और अगर भाई भी बुजुर्ग होते हैं, वो नहीं होते हैं, तो उनके भतीजा भतीजी की तरफ से, यानी कि अपने मायके की तरफ से जाते हैं। और बहुत सारे एनएफ ने तो सिर्फ चूड़ी की बात की, लेकिन मैंने वहाँ पे भी कमेंट भी किया था, और मैं यहाँ पे भी उन लोगों को डिटेल देती हूँ जिनको नहीं पता। बहुत सारा ग्रोसरी का सामान जाता है मायके से। फिर वो आपका दाल, चीनी, चावल, राशन, ये सारा सामान होता है, आटा, दाल, चावल, सब कुछ जाता है। जैसे एक तरीके से बोझ बोलते हैं ना, जिनको देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे आप लोगों के यहाँ बेटियां विदा होती है और उनमें सब सामान देते हैं, वो सब सामान जाता है मायके से। चूड़ियां जाती हैं, कपड़े जाते हैं, और भी जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी लेकर आते हैं। वो जाने चाहिए थे इनके यहाँ से। इन लोगों ने तो खबर देनी भी जरूरी नहीं समझी। इतने नालायक लोग, इनको किसी की इमोशन की जरूरत नहीं है। मतलब खुद की सगी बुआ, मतलब इनके पापा डेला जा सकते हैं मौज मस्ती करने के लिए, वहां बैठ बैठ कर गाने गा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं बुढ़ापे में। लेकिन अगर वो फ्लाइट पकड़कर वहां पर जा सकते हैं तो अपनी बहन से मिलने जा सकते थे, अपने बेटे के साथ। जबकि आजकल तो बेटा कोई काम भी नहीं कर रहा, घर में ही पड़ा है ना, तो अपने बेटे के साथ वहां पर जा सकते थे, सामान लेकर, चूड़ियां लेकर, अपनी बहन से मिलने के लिए। क्योंकि अपने भाई को और अपने भतीजे को इजाजत है मिलने की, वो सामान, बोझ, वो सब लेकर जाते थे, फाइनेंशियली उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन वो भी ऐसा कुछ नहीं किया। जब छोटा सा सेलिब्रेशन किया यहाँ पे, तो बड़ा फुप्पियों को दिखा दिखा के ये कर लिया। उन गरीब फुप्पियों से पैसे ले लेकर बड़े ऐंठ ऐंठ के खुश हो के दिखा रहे थे, हमारा हक है, हमारा हक है। अरे कोई बात नहीं, वो तो एक तरीके से यूं समझ लो कि आशीर्वाद के तौर पर दे रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं फुप्पियों को अपने भतीजे की, अपने भाई की जरूरत है, अपने मायके की जरूरत है, तब वो मायका कहाँ चला गया। शर्म आनी चाहिए इनको। मतलब इनके पापा भी ऐसे ही निकले और ऐसे ही निकले। आप सोच कर देखो, जब इनके पापा अपनी बहनों के साथ ऐसे कर रहे हैं, अपनी बीवी के चक्कर में, अगर ये कल को चालू के साथ ऐसे ही करे तो अब क्या करेंगे। उससे नाता रिश्ता छोड़ दे, बातचीत ना करे, दूर चला जाए, अपनी बीवी को ले ना देखे, तो इनकी अम्मी जी के दिल पर क्या बीतेगी। इनकी अम्मी जी को शर्म नहीं आई कि उनको ये भी नहीं, चलो दुख सुख वो एक अलग चीज़ है कि भाई तुम रह रहे हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम दुख में तो कम से कम शामिल हो जाते, वहाँ पे खबर तो दे देते ना कि हाँ ऐसा है। जब तुम ये कहते ना एक तरीके से कि फ्रेंड्स हम सो रहे हैं, फ्रेंड्स हम जाग रहे हैं, फ्रेंड्स हम आ रहे हैं, फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, हर चीज तुम बताते रहते हो। हर चीज, दुख का, सुख का, ऑपरेशन हुआ, नानी का ऑपरेशन हुआ, नानी की ये हुआ, नानी का वो हुआ, खाला को ये हुआ, बच्चों को चोट लग गई, हर चीज की अपडेट देते हो। तो अपने फूफा जी के जाने की अपडेट क्यों नहीं दी। पिज्जा नान के दादा दादी के मरने की अपडेट तो दे दी थी, वो गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, उनके लिए बख्शिश की दुआ करना। वो कौन थे? तुम्हारे खालू के माता पिता थे, और ये तुम्हारे सगे फूफा थे। फिर भी तुमने बताना गवारा नहीं समझा। शर्म आनी चाहिए। लोग कैसे फॉलो करते हैं, कैसे इन पर अंधा विश्वास करते हैं। जब करेंगे, जब वो फूफी सामने आकर बता देंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि उनमें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। खानदानी है भाई वो। इनके तो खानदान का ही अब नहीं पता, क्योंकि इन्होंने तो खानदान अम्मी जी ने यहीं से खत्म कर दिया। जब इनकी भाग भूख के जैसे भी हुई, इनकी शादियां हुई, क्योंकि अब ये तो बात पूरी मोदाहा जानता है कि भाई इन्होंने भाग भूख के शादी की है, तो भाग भूगने वालों के ना फिर उनके खानदान पे एक तरीके से ना बट्टा लग जाता है इज्जत पे। फिर उनको इसी तरीके से पुकारा जाता है। फिर चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, फिर 50 साल क्यों ना हो जाए, जब नाम लिया जाता है तो इसी तरह से लिया जाता है। तो ना केवल उनके बारे में, फूफा जी के बारे में बताया, और ना ऐसे टफ टाइम में, इतने प्रॉब्लम वाले टाइम में कि उनको इज्जत ना कर कर अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए जाना पड़ा, जबकि एक औरत पर फर्ज है, इज्जत भी नहीं की उन्होंने। तो सोचकर देखो फाइनेंशियली उनके यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होगी कि कमाने के लिए उनको इज्जत छोड़कर अपने बच्चों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। और ऐसे में ये सारी दुनिया को इतना पैसा कमाते रहते हैं, सारी दुनिया को ये ज्ञान बांटते रहते हैं कि अपनी सगी बुआ की हेल्प नहीं कर सकते थे। ये 3-4 महीने, 4 महीने 10 दिन की जो इद्दत होती है, क्या उनके घर पैसा नहीं भेज सकते थे हर महीने, कि जिससे कि उनको इद्दत उनकी आराम से निकल जाए। ना केवल इनको सवाब मिलता, बल्कि इनके खजाने में कमी नहीं आ जाती। अब बताओ मैं कौन सी बात गलत कह रही हूँ। जितने भी हेटर्स हैं, इनके लोग सुन रहे हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, वो जानते हैं इद्दत का मतलब क्या होता है। अब आओ और मुझे बताओ कमेंट करके कि मैं कहाँ गलत हूँ और ये लोग कहाँ सही हैं। और इन्होंने जिक्र भी नहीं किया और गए भी नहीं वहां पर। देखने वाली बात यह है कि अब जब चालू जाएगी वहां पर, चालू भी
उनसे मिलती है, बताती है कि नहीं बताती है। जबकि फूफी आती थी और 2 फूफियों को तो मैंने अक्सर आते हुए देखा। मेरे ख्याल से शायद मोदाहा में तो शायद एक ही फूफी रहती है, शायद कहीं आसपास और रहती होंगी। मुझे नहीं पता कि तीनों ही वहाँ पे रहती हैं कि नहीं रहती हैं। हो सकता है एनएफ कभी इसको भी क्लियर करे कि वो तीनों फूफियाँ मुदाहा में ही रहती हैं या एक ही मुदाहा में रहती है, क्योंकि अक्सर हमने एक को ही देखा है। और देखो, नोटिस करो आप, जब भी ये वहाँ जाती है ना, कुछ भी अच्छी बुरी चीज़ कुछ भी बनाएंगी ना, हमेशा डोलची में भरकर अपनी भतीजी के लिए लेकर आती थी। ये था उनका लाड प्यार। और ऐसी फूफी को जब इनको ज़रूरत थी, उनको ज़रूरत थी, तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं थे, इवन बताना तक गवारा नहीं समझा। आखिरी बार सूरत देखने के लिए ना इंसान फ्लाइट पकड़ के कहीं से कहीं पहुंच जाता है, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है ना, आप दोबारा उनकी शक्ल नहीं देख पाते। इसलिए जब दफीना होता है, या हमारे यहाँ जब इस तरह से दफीना बोलते हैं, जो हमारे यहाँ दफनाते हैं, तो न जाने लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं फ्लाइट पकड़ कर, अगर दूर भी रहते हैं तो। और ये कहते हैं कि मिट्टी देना, यानी कि दफीने में शामिल होना और जनाजे की नमाज पढ़ना, वो बहुत बड़ा सवाब है किसी के जनाजे में जो है शामिल होना। और ये अपने सगे फूफा के जनाजे में शामिल नहीं हो। कितने शेमलेस लोग हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो किसी का बर्थडे आएगा, है ना, किसी का बर्थडे आएगा तो ऐसे ही एवं ब्रेसलेट खरीद लिया, डायमंड सेट खरीद लिया। लेकिन जब एक ज़रूरत है, चांदी के कड़े कितने ही के ही आ जाते भाई। चलो ठीक है, तुम्हारी हो सकता है बहुत ही गिरी हुई हैसियत हो, हम तो ये मानते, पर मेरे हिसाब से तो गोल्ड बैंगल की हैसियत है इनकी। लेकिन चलो भाई, गिरी हुई हैसियत है, नहीं होगी इतनी की, तो चांदी के कड़े भी नहीं जा सकते थे। चालू ने अभी गोल्ड का चेन बना कर दी। आपको अंदाज़ा होगा, वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि गोल्ड का क्या रेट चल रहा है। और अगर उसने 20 कैरेट में बनाया है या 22 कैरेट में, 22 कैरेट में तो खैर नहीं बनता, 20 में या 18 कैरेट में ही बनती है। तो सोच कर देख लो, अगर एक चेन बनवाई है तो वो कितने की बनवाई है। क्या वो इतने के 2 कड़े अफोर्ड नहीं कर सकती थी अपनी भूपी के लिए? या जनाब ये सब चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती थी? हर चीज़ से हाथ झाड़ दिए? या उनको ज़रूरत नहीं है अपनी ददियाल वाले रिश्तेदारों के लिए? क्या तुम अपने बच्चों को संस्कार दोगे? आज तुम नहीं कर रहे हो, कल को वो नहीं करेंगे। और तो और नीयत तो देखो कितनी ज़्यादा खराब है कि जब वहां पर गया, क्योंकि वो तो अपनी सगी बहन का घर था, मतलब ससुराल था, और वहां पर बहन भी नहीं थी, और तब भी वहां पर गए थे तो फ्रूट्स वगैरह कुछ लेकर गए थे। और जब अपनी फूफी के घर गए तो हाल हिलाते वैसे चले गए। इतनी टुच्ची सी हैसियत है तुम्हारी, दिखा दी तुमने अपनी हैसियत। लेकिन वहीं एनएफ ने ये भी बताया, जो कि मुझे भी नहीं पता था, कि इनके जो बड़े पापा हैं, आपने देखा होगा कि कानपुर से आए बड़े पापा, जो कि कानपुर सेटल्ड हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो उनके कजन ब्रदर हैं इब्बू इब्राहिम के, या वाकई में सगे बड़े भाई हैं। ये तो एनएफ ही जो है बता सकती हैं कि सगे बड़े भाई हैं, मतलब इनके पापा इब्राहिम के, या फिर कजन ब्रदर हैं। उन्होंने वो चांदी की चूड़ियां वगैरह, उन्होंने वो सब जो रिचुअल थे उन्होंने किए। वो तो क्या इनका कोई फर्ज नहीं बन रहा था? बिल्कुल बनता है। 4 भाई होते हैं तो 4 भाई मिलकर करते हैं, 3 भाई होते हैं तो वो मिलकर करते हैं, एक होता है तो वो अकेला करता है। इन्होंने अपनी तरफ से फर्ज निभाना कुछ जरूरी नहीं समझा। सीधी सी बात है भाई, जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा। आज तुम अपने अपनों के साथ ये कर रहे हो, कल तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे। एक अपना सक्षम परिवार होने के बावजूद भी, अपने खुद के भतीजा भतीजी इतने अच्छे से कमाने वाले भी, अगर उनके होने के बावजूद भी कि वो हेल्प कर सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर एक बुआ इद्दत नहीं कर पा रही है, तो भाई इन पर लाखों लानतें हैं, लाखों गुना इनके सर हो गए हैं। क्योंकि ये चाहते तो ये इतना सब कुछ कर सकते थे उनके लिए, क्योंकि अल्लाह ने सो कॉल्ड इनको इतना नवाजा है कि ये उनका 4 महीने का जो है ना, कितना कमा लेती है। अगर वो 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 10,000 रुपये महीने भी अगर वो कमा रही होगी और उसमें अपना घर चला रही होगी ना, तो क्या ये ऐसे 30, 40, 50,000 रुपये नहीं दे सकते थे उनको, जो वो 4 महीने 10 दिन काम ना कर कर अपनी इद्दत पूरी कर लेते और उनका घर का गुजारा चल सकता था? आप बताइए मुझे, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और ना केवल इनको उन सब चीजों का सवाब मिलता, और एक औरत अपने शौहर के लिए जो उसका आखिरी फर्ज है वो भी पूरा कर पाती, अपने शौहर के इस दुनिया से जाने के बाद उसके लिए इद्दत करना। वैसे तो एक तरफ को कुरान शरीफ की बातें, मतलब इस्लाम पढ़ते हुए, कुरान शरीफ पढ़ते हुए, आए हाय, अब तो इनकी अम्मी ने बहुत कम कर दिया है। जब मैंने शुरू में देखना शुरू किया था ना 2021 में, और 21 के एंड तक मैंने उनको देखा था, तब मैं बड़े अच्छे से फॉलो करती थी। जब 2021 का एंड आ गया और 2022 का शुरुआत हुआ, तब कुछ कुछ चीज़ें जो ना लोगों की मुझे समझ में इनकी आने लगी थी, यार ये बहुत फेक है, बहुत फेक है इस तरह से। लेकिन फिर भी मैं देखती थी, बीच बीच में देखती थी। तो इनकी अम्मी बड़ी दुआएं बताती थी, अल्लाह ये पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, अल्लाह ये कर देगा, वो कर देगा। मुझे लगता था, मन का अरे बड़े वो है भाई, इनको बड़ी अच्छी जानकारी है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा अल्लाह रसूल की बातें बताते हैं। लेकिन ये तो अब पता चला ये तो सब ढोंग था, क्योंकि चालू ने ही हिजाब का ढोंग रचा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हिजाब का कंट्रोवर्सी बड़ी जोर शोर से चल रही थी। और वहीं अगर ये बात की जाए, अगर
एक पॉइंट पर ये बातें की जाए कि चलो उनको रिश्तेदारी के नाते नहीं करना, ये सोचकर ही कर दो कि तुम जितना कमा रहे हो वो तो अल्लाह ताला ने भी बताया है कि साल भर में अपनी इनकम का 2.5% आपको निकालना है। आपको क्यों निकालना है? क्योंकि ज़कात फित्रा देना होता है आपको साल भर में। भाई ये कहते हैं हमारे इस्लाम में, क्या हर धर्म में यही कहते हैं। जब मैं कभी ये इस्लाम की बात करती हूँ तो मेरे कई सारे हिंदू भाई बहन भी हैं जो ये कमेंट्स करते हैं, ये कहते हैं कि ये तो हर धर्म में है कि अगर चैरिटी कर रहे हो तो अपनों से करो। अगर आपके चाहे मतलब चचा ताऊ में या भाई बंधु में कोई ऐसा कमजोर है, भाई बहन में से कोई ऐसा कमजोर है, गरीब है या मोहताज है, परेशान है, तो बाहर ना देके पहले चैरिटी अपने घर से शुरू करो। उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये चाहते तो उनको बहुत इस तरह से भी दे सकते थे, मत दो चलो दिखा के। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम देंगे नहीं, हम व्लॉग नहीं बनाएंगे देते हुए, तो हमें कंटेंट कैसे बनेगा? वरना हमें क्या फायदा देने का? ये मेंटेलिटी है इनकी। किसी को लिफाफे पकड़ा देते हैं, अपने खुद के मोहताज बाप को जो कमा नहीं सकते, ताकि वो सो कॉल्ड बर्थडे ब्रिंगिंग कर सके अपने बच्चों का, अपनी चहीती बहू का, जो आजकल चल रहा है। ब्रिंगिंग नहीं, वो मतलब जो भी वो बोलते हैं बर्थडे काउंटडाउन। तो हर रोज कुछ ना कुछ चीजें लेकर आना। ऐसे ही चालू को भी बड़ा वो लगा था, तो चालू के लिए भी कर रहे थे वो। तो ये पैसे उसमें खर्च कर सके, वो अपने मोहताज बाप को दिखा दिखा के लिफाफे देते हैं। तो ऐसे जैसे लोगों से ऐसे मतलब क्या ऐसी मेंटेलिटी लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हो कि वो अपनी गरीब फुप्पो की मदद करेंगे? बटोर लेते हैं। जब वहाँ पे गए थे और वो बेचारी गरीब औरत, मतलब उनको वहाँ पे इनकी फुप्पियाँ कभी हरी चूड़ी भेजनी है सावन में, कभी कुछ भेजनी है। इनका जब बच्चा हुआ था गरीब, देखो कितनी खुशी हुई थी उस औरत को, जो लोगों के घरों में काम करती है, जिसकी बहुत ज़्यादा कमाई भी नहीं होगी। वो चांदी के वो जो बताते हैं ना, बच्चों को नज़र के लिए पहना देते हैं चांद तारे, कि वो दिए। कपड़े भेजे 4-4 5-5 जोड़ी, जो हमने कभी रू बेबी को पहनते हुए नहीं देखा। और मुझे पता था कि ये बेचारी गरीब औरत दे जरूर रही है, क्योंकि ब्रांडेड नहीं है ना, मैडम पहनाएंगी नहीं। और वही हुआ, मैडम ने पहनाए नहीं। और ये भी नहीं बताती मैडम कि उन कपड़ों का करती क्या, जो इतने कपड़ों का ढेर लगाया, बच्चा 2 साल 2.5 साल का हो गया, तो जो डे 1 से कपड़े पहने, तो क्या वो इस उम्मीद में रख रखे हैं कि भाई सेकंड चांस लेंगे? लेकिन बताते नहीं है ऐसी चीज। वैसे सो कॉल्ड ये डेली व्लॉगर्स हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये चाहते तो वैसे चैरिटी के थ्रू भी, मतलब चैरिटी समझकर भी मदद कर सकते थे अपनी बुआ की। और इन्हें ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारी बुआ की क्या हालत है। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारी पुप्पो जो है बाहर काम करती हैं, और उनका अर्निंग सोर्स जो है ना ये है, इस तरह से वो खुद भी काम करती हैं। और वहीं अगर इनके एक्सक्यूजेस सुने जाएं, तो जब दादी गुजरी थी, और वो भी बेचारी किस हालत में, नाली में गिरकर, वो भी लोगों के घरों में बर्तन मांजा करती थी। और वो भी एनएफ ने ही बताया, क्योंकि एनएफ के बहुत करीबी रिश्तेदार है जिनके घर पर वो काम किया करती थी। तो तब इनके पास एक्सक्यूज था कि हमारे पापा हॉस्पिटलाइज थे, बीमार थे, ये थे वो थे। और बड़े अकड़ में इन्होंने, अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक रील देखी थी, जब इतरा इतरा के बोल रहे थे, और मेरी दादी के मरने में हम क्यों नहीं गए, क्योंकि मेरे पापा बीमार थे। अब कौन बीमार था भाई? अब कौन बीमार था बताओ? और अगर तुम्हारी मैडम बीमार है तो कहाँ जाने से तुम रुक रहे हो? और 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो तुम वैसे भी चले जाते हो अपने काम से, तो तुम एक फ्लाइट पकड़कर एक दिन जाते, एक रात रुकते, अगले दिन फ्लाइट पकड़कर वापस आ जाते। तो क्या ये अपनी फूफी के लिए इतना नहीं कर सकते थे? तुम इंसानियत के नाते ये सब नहीं कर सकते थे? जो तुम पर कहीं ना कहीं फर्ज भी है, क्योंकि तुम उनका मायका लगते हो, तुमसे उनका मायका है। क्योंकि अब उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका भाई है, भतीजे हैं, भाभी हैं। और वहीं लोग ये कहते रहते हैं उनके पापा हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं। तो ना जाने अल्लाह ताला ने, ये ऊपर वाले ने उनसे इस चीज का बदला लिया है कि एक माँ को सताना, माँ के आंसू बहाना, माँ की तड़प, माँ का जो ना, जिस तरह से वो इस बुढ़ापे में, मतलब वो, अब सोच के देखो, अगर पापा इब्राहिम की अम्मा थी जो अभी 3 साल पहले ही गुजरी है, तो सोच कर देखो वो कितनी बुजुर्ग होंगी। और वो गुजरी भी कब थी, मतलब वो उनके हाथ पैर चल रहे थे, इसीलिए वो काम कर रही थी। और वो अपना भरने के लिए काम कर रही थी, अपना पेट भरने के लिए वो दूसरों के घरों में बर्तन मांज रही थी, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। तो अब क्या बहाना बनाओगे? चलो, जब तो तुम्हारे पापा एडमिट थे, तुम लोगों ने तो जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। और उस टाइम पर भी इन्होंने अपनी दादी का भी जिक्र नहीं करा था। व्लॉगिंग करते थे, पर डे व्लॉग डाल रहे थे, गाड़ी में बैठ कर व्लॉग डाल लेते कि पापा वहाँ पे एडमिट है, पापा वहाँ पे, और चालू घर से व्लॉगिंग बना लेती है। अम्मी की तबीयत खराब है फ्रेंड्स, अम्मी ने रो रो के अम्मी ने ऐसे नौटंकी कर करके, आंसू भर भर के आंखों में गुहार लगाई थी, हाथ जोड़ जोड़ के, अपने अंकल के लिए दुआ करो वो वापस आ जाए, अपने अंकल के लिए दुआ करो वो वापस आए। और एक बार भी खबर दी कि ऐसे में हम इस हालत में हम इतने परेशान हैं, और वहाँ पर हमारी इन बच्चों की दादी जो है वो गुजर गई इस दुनिया से, और हम नहीं जा पा रहे, और उनके लिए कम से कम और कुछ नहीं तो आप कलमा पढ़कर बख्श देना। इतना बड़ा सवाब है अगर आप ये कहो कि भाई ऐसे जो है ना, और तुम्हें देखने वाली ऑडियंस इतनी है भाई, 11, 12, 15 लाख इनको जो है, उस टाइम पर तो 20-20 लाख इनको व्यूज आ जाते थे। अगर कोई किसी से ये कहे
है और इनकी माना चाहे कि जो वो 20 लाख में से 10 लाख जो ऑडियंस है वो देख रही है, मुसलमान ऑडियंस, और वो अगर देख रही है, ऐसे नहीं है, वो तो इतनी तो आईडीज होती हैं जिन आईडी से देखा जाता है। और ऐसे भी होता है कि टीवी पे देख रहे हैं तो 4-4 5-5 लोग देख रहे हैं। और अगर एक बार ये कह दो कि हमारी दादी इस दुनिया से चली गई हैं, उनके लिए जो है एक कलमा पढ़ देना, एक दरूद शरीफ पढ़ देना, बख्शीश के लिए दुआ कर देना, तो सोच कर देखो कितनी सारी बख्शीश जो इस दुनिया से चला गया उस इंसान को मिल जाएगी इनके एक बार के कहने से, और कितना सवाब मिलेगा। लेकिन इन्होंने कभी कहा नहीं, जिक्र भी नहीं करा, ना दादी के बारे में बताया और ना अब अपने फूफा के बारे में बताया। कहीं और होते, किसी और सिटी में होते तो एक बार को फिर भी समझ में आता और शायद हमें किसी को पता भी नहीं लगता, क्योंकि वही मोदाहा में रहती हैं इसलिए पता भी है, और वही रहती हैं इसलिए एनएफ को भी पता चल जाता है, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करती हैं और उनको उनके घर वाले और आस पड़ोस के लोग सब सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नेहा सही है और वो लोग गलत है, झूठे हैं और मक्कार हैं, ईगोइस्टिक है, घमंडी हैं। आपने कभी देखा 3 साल पहले जब ये वहां पर गए थे ना, तब इन्होंने अपनी फुप्पियों को दिखाया कि ये देखो ये हमारी 3 फुप्पियां हैं, 3 साल पहले। और तभी उसी दौरान उन्होंने वहां पर वीडियो कॉल पर बात कराई थी अपनी पापा से, अपनी फुप्पियों की। और उसके बाद इतने 3 साल में न जाने कितने व्लॉग्स अपलोड किए मैडम ने, जनाब ने, चालू ने। एक में भी ये दिखाया कि कोई सी फुप्पी से पापा की वीडियो कॉल पे बात करा रहे हैं। सगे भाई बहन है ना, इतनी शर्म नहीं है इन लोगों में। और सगी बहनें होने के बावजूद भी खून है उनका। चलो जो बीत गया सो बीत गया, तुमने भाग के शादी करी थी, उस टाइम पे रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो रिश्ते सुधर गए थे ना। शादी में तो सब आए थे, तुम्हारी शादी में भी थे, डब्बा की शादी में भी थे। उसके बाद तो कम से कम रिश्तेदारी निभा लेते, उसके बाद तो कम से कम ये सोच लेते कि ठीक है तुम्हारी माँ नहीं रहे, अब बाप नहीं रहे, कोई बात नहीं, तुम्हारा मायका खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हारे भाई अगर बीमार है तो कोई बात नहीं, भतीजा तो तुम्हारा है, काहे का सेलिब्रिटी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। काम भी नहीं मिल रहा आज की डेट में, काहे की सेलिब्रिटी, बस कर लिया 100-200 कर लिया और हो गया भैया नाम, और पड़े हैं सिर्फ व्लॉगिंग के जरिए। उस दिन में उसमें भी व्लॉग आने बंद हो जाएंगे, व्यूज आने बंद हो जाएंगे, तो ये भी सब जरिया खत्म हो जाए। और डब्बा तो है ही गुड फॉर नथिंग, आलू अपी तो वो तो भाई अगर यूट्यूब बंद हो गया तो सड़क पे ही आ जाएगी। और होना ही चाहिए, इंशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत टैलेंट है। जो लोग आकर बकवास करते हैं ना, ये कहते हैं कि तुम तो उनके नाम की रोटियां सेक रहे हो। अरे भाई जिस दिन यूट्यूब बंद होगा ना, चालू अपी सड़क पे आ जाएगी, क्योंकि उसके तो रेस्टोरेंट से भी अर्निंग नहीं हो रही। वो खुद ही बताया हमारा अर्निंग सोर्स तो यूट्यूब है, लेकिन मेरा अर्निंग सोर्स यूट्यूब नहीं है, और लोगों का अर्निंग सोर्स यूट्यूब नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, अर्निंग करते हैं और हलाल कमाई करते हैं। इस्लाम का तमाशा बनाकर नहीं करते हैं। यहाँ पर क्रिटिसाइज करती हूँ तो बताती हूँ कि गलत को इस्लाम को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, गलत को गलत और सही को सही बोलती हूँ। लोगों को वो चुगलियां लगती हैं, क्यों? क्योंकि लोग हैं अंधभक्त जिनको चुगली लगती है, लेकिन जितने लोगों की आंखें खुल चुकी है उनको वो सही बातें लगती हैं। और यूट्यूब मुझे इस तरह के कंटेंट के लिए अलाउ करता है, क्योंकि इसको कहते हैं क्रिटिसिज्म। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मुझे रियली में बहुत बैड फील हो रहा है उनकी फुप्पी के लिए। क्योंकि मैंने कल ही वो व्लॉग देखा था, उस पर मैंने रिव्यू बनाया और उस पर मैंने पूरा रिव्यू अपलोड किया था। तो वो जो फुप्पियाँ थी ना, बहुत 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 प्यारी और बहुत ऐसे हम्बल नेचर की लग रही देखकर, तो मैं उनसे ना पर्सनली कनेक्ट कर पा रही थी। मेरी अपनी 6 बुआएं हैं, उनमें से एक बुआ 8-9 साल हो गए वो गुजर गई थी, लेकिन 5 अभी भी हैं। और टच वुड मैं 5 बुआओं को बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी अपनी 3-4 भतीजियाँ, हम जितनी भी पापा की, जितनी भी मतलब मेरे पापा चाचा ताऊ की जो भी लड़कियाँ हैं, और हम 4 पापा जो है हमारे 4 भाई हैं, हम 4 भाइयों के बीच में 6 लड़कियां हैं, और उन 6 भतीजियों को इतना प्यार करती हैं हमारी बुआ, और हम भी बहुत प्यार करते हैं, बड़े खुश होते हैं। और हम आज भी अपनी बुआओं के घर जाते हैं, वो हमें बुलाती चलाती हैं, जबकि सब अपने अपने घर की शादीशुदा हो गई है हम सारी भतीजियां, लेकिन फिर भी वो बुलाती चलाती हैं। और जब जब भतीजियों की शादी हुई है ना, तब तब सारी भतीजियों की हमारी बुआओं ने दावतें कर करके बुलाई है कि नहीं मेरी भतीजी की शादी हुई है, मैं पहले दावत करूंगी अपने दामाद की और अपनी भतीजी की, और उसके बाद फिर आना जाना शुरू हो जाता है। तो हम अपनी बुआओं से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इन लोगों को देख के ना शर्म आती है कि कैसे नीच लोग हैं। इतना सब अल्लाह ताला ने दिया है, नवाजा है, और फिर भी अपनी फुप्पी को इस हालत में छोड़ रखा। कोई किसी को गैर का दुख भी सुनकर ना गैर की भी मदद कर दे। चलो आज फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और आपकी क्या ओपिनियन है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाए, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।